यावर, उन लड़कों का पता चल गया। पास ही के गांव के हैं दोनों। उठा के ला दोनों को। हैदर, तो तू है हैदर? मुझे तेरे भाइयों की तलाश है। खबर तो तुझे लगी गई होगी और अंदाजा भी हो ही गया होगा कि मैं यहाँ क्यों आया। तो ज्यादा टाइम खराब नहीं करते हैं। एक काम कर, तू चुपचाप अपने भाइयों को मेरे हवाले कर दे। वो यहाँ नहीं है। बता दे। देख, मैं वादा करता हूँ, आसान मौत मुकद्दर बना दूंगा उनकी। चल बता अब। मैंने कहा ना, वो दोनों यहाँ नहीं हैं। अबे यहाँ क्या लिखा हुआ है क्या? जो तू बोलेगा वो मैं मान लूंगा। तुझे मानना पड़ेगा। और अगर वो दोनों यहाँ होते तब भी मैं उन दोनों को तेरे हवाले नहीं करता। उनसे गुनाह हुआ है तो सज़ा भी उन दोनों को ज़रूर मिलेगी, पर सज़ा देने का काम तेरा नहीं, कानून का है। तुझे अभी अंदाजा नहीं है तेरे भाइयों ने क्या नुकसान किया है और किसका नुकसान किया है। कोई कचहरी या कानून तेरे भाइयों को यावर के अजाब से नहीं बचा सकता। तू कोशिश करके देख ले। मुझे जो करना है वो मैं कर लूँगा, पर तू यावर से कहना कि हैदर अपने भाइयों को किसी भी कीमत पर उसे नहीं सौंपेगा। और अब तू निकल यहाँ से। और सुन, यावर के भाई के साथ बुरा हुआ, मुझे अफसोस हुआ सुनकर। यावर से कहना हैदर ने उसके भाई की ताज़ियत करी है। हैदर,
अननोन नंबर है कोई? लो भाई, किसका कॉल है? हेलो हेलो। अरे भाई कौन है? हेलो भाई हारिस, सब ठीक तो है? तू कहाँ से बात कर रहा है? और ये नंबर किसका है? ये सब छोड़ो भाई, कैसे हो आप? कितना टाइम हो गया आपसे मिले हुए? तुझे मना किया था ना मैंने बात करने को, फिर भी तू। हाँ किया था, पर मैं अब नहीं रह सकता आपसे दूर। जहाँ आपने भेजा था मैं वहाँ से भाग आया हूँ, क्या? और अब मैं घर वापस आ रहा हूँ। माथा खराब हो गया है क्या तेरा? हाँ, याद कर मैंने तुझसे क्या कहा था कि जब तक मैं ना कहूँ तू वापस नहीं आएगा। तू चुपचाप वहीं जा जहाँ था पहले, समझा? नहीं भाई, ये नहीं हो पाएगा अब। मैं इस तरह नहीं रह सकता। तू समझ क्यों नहीं रहा है हारिस? अगर यार को जरा भी भनक पड़ गई कि तू वापस आ रहा है। अरे मार देंगे ना, पर यूं इस तरह छुपते फिरने से बेहतर है मैं मर जाऊं। मोहसिन ये पागल हो गया है। उल्लू का पट्टा साला। कुछ नहीं होगा भाई, उस हादसे को हुए काफी टाइम बीत गया है। अभी सब ठंडे पड़े होंगे, यही मौका है। मैंने सोच लिया है, मैं खुद को पुलिस के हवाले कर दूंगा। मैंने जुर्म किया है तो सजा भी पाऊंगा। मैं आ रहा हूँ भाई, बस नहीं 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 हारिस, 1 घंटे में मुझे आप गांव के बस अड्डे पे मिलो। नहीं नहीं। हेलो हेलो हारिस, हेलो हेलो। वो आने वाला होगा, तू बस अड्डे जा और उसको चुपचाप लेके आना, किसी को खबर तक नहीं होनी चाहिए। मैं उसे अकेला थाने नहीं जाने दे सकता। पहले हमें किसी वकील से मशवरा करना होगा इस बारे में, फिर देखते हैं क्या करना है। मोहसिन, होशियार रहना, भाई है वो मेरा। तू फिक्र न कर हैदर, मैं यूं गया यूं आया। भाई इससे आगे नहीं जाएगी बस। हारिस, जल्दी बैठ, निकलते हैं यहाँ से। और सुन, यावर के भाई के साथ बुरा हुआ, मुझे अफसोस हुआ सुनकर। यावर से कहना हैदर ने उसके भाई की ताज़ियत करी है।
नहीं यावर, रुक। रुको यावर भाई, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, कानून को अपने हाथ में मत लो। यासर का दफीना हो जाने दो। आइंदा मेरे रास्ते में आया तो साले गोली मार दूंगा। निकल जा मेरे सामने से। यावर, तेरा भाई भी मेरा कुछ लगता था। तो लगता था तो क्या? छोड़ आया उन हरामियों को वहां? हाँ? मैंने क्या कहा था तुझसे नौमान कि उठा के ला दोनों को, पर तू उनकी ताजियत उठा लाया। अरे भाई को मारा है मेरे, कातिल हैं वो लोग उसके। मैं सालों को वहीं गाड़ाऊंगा। देख यावर, मैं जानता हूं तुझ पर क्या गुजर रही है। दर्द और गुस्से से भरा हुआ है तू, और तेरे दर्द और गुस्से की लगाम इस वक्त तेरे नफ्स के हाथों में है। तुझे अपने नफ्स पे काबू करना होगा। कैसे कर लूं? हाँ, कैसे कर लूं? अंदर मेरा भाई मरा पड़ा है, और वो साले चैन से कहीं घूम रहे हैं। चाहता तो मैं भी मार के आ सकता था उसे, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने उसकी आवाज में एक तेज देखी थी यावर, जो चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि वो अपने भाइयों को हमारी पहुंच से बहुत दूर भेज चुका है। अगर मैं उसे मार देता तो भी तुझे सुकून न मिलता। सुकून तो हमें तब मिलेगा जब हम उसके भाइयों को मारेंगे, और वो उसी तरह तड़पेगा जिस तरह तू तड़प रहा है। लेकिन तब तक तुझे सब्र करना होगा। सब्र करना होगा मेरे भाई। चल, यासर को सुपुर्द खाक करना है। हेलो, बोल ना मान। खत्म कर दे। सबसे पहले हमें वकील से मिलना होगा, फिर उसके बाद देखेंगे। तब तक तुझे छुप के रहना होगा। बेटा उतर जा जरा बाइक से। हारिस, नहीं। उतर चल। नहीं नहीं, रुको। तू निकल, जाके इसके भाई से बोल कि मैं उसका यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। जल्दी जा। मैं हारिस के बगैर कहीं नहीं जाऊंगा, समझे? तो ठीक है।
इसकी लाश लेके जा फिर। आप जाओ मोहसिन भाई, लेकर आओ भाई को। पर हारिस, मैं तुझे यहाँ कैसे? जाओ मोहसिन भाई प्लीज। जल्दी जा, पूरा दिन नहीं रुकूंगा मैं। देख भाई, ये अपना आपको पुलिस को सौंप देगा, इसको कुछ मत करना। हाँ हाँ ठीक है, जा जल्दी जा, लेकर आ उसको। घर वापसी मुबारक हो। भाई, यही रोका था भाई। मुझे पता था ये होगा। मोहसिन, मोहसिन, क्या हुआ? रहीमुन अलीमुन गफ्फारुन सत्तारुन हकीमुन शकूरुन कुद्दूसुन सुब्बूहुन अल मौतु फी अम्नी सदरी हलावा अस्सैरु लिल हक़्क़ि फी सैरी हबीबा रहीमुन अलीमुन गफ्फारुन सत्तारुन हकीमुन शकूरुन कुद्दूसुन सुब्बूहुन अल मौतु फी अम्नी सदरी हलावा। हारिस, 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 बोल ना हारिस। हारिस, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बड़ा अफसोस हुआ तेरे भाई का सुनकर। अभी उम्र ही क्या थी बेचारे की।
भाई के बिछड़ने का गम क्या होता है मैं समझ सकता हूं। खैर अब सब्र करो भाई और ताज़ियत कबूल करो मेरी। और हाँ, अपने थोड़े आंसू अभी बचा के रख, क्योंकि जैसे तेरे मरहूम भाई का खून जोर मारा था वापस आने के लिए, ऐसे ही तेरे छोटे भाई का भी खून जोर मारेगा। और जिस दिन ऐसा हुआ मैं उस दिन उसे भी मरवा दूंगा। मेरे भाई को मारकर तूने अपनी कब्र अपने ही हाथों से खोद ली यावर। मेरे भाई ने तेरे भाई को मारा, तूने बदला लिया, और अब मेरे भाई को तूने मारा तो बदला लेना मेरा भी बनता है। हारिस की कसम, तू अपनी मौत का मंजर अब खुद देखेगा, और मैं गवाह रहूंगा इस बात का। तकलीफ हुई है तुझे, और वैसे भी कसम तो झूठे लोग खाते हैं, पर अगर कसम खाने से मन हल्का हो रहा है तो क्या बुराई है इसमें। ठीक है, अब क्या बोलूं। हाँ सुन, अब जब कसम खाई ली है तो बेटा एक कोशिश करके देख ले। आजा। तू तैयारी रख यावर, तेरा कफन मैं ला रहा हूं।